आदमी ने आइस स्केट की धार साफ की और अपना मुंह खोलकर देखा। उसके दांत में गहरा और दर्दनाक छेद था। आसपास कोई डॉक्टर नहीं था, इसलिए उसने एक साहसिक फैसला किया। उसने आइस स्केट की धार को खराब दांत पर रखा, उसे मजबूती से पकड़ा, एक पत्थर उठाया और जोर से उस पर मारा। तेज दर्द के झटके से वह बेहोश होकर गिर पड़ा। होश आने पर उसने पैकेट खोले। उम्मीद थी कि कुछ उपयोगी मिल जाए। पहले डिब्बे में वीडियो टेपों का ढेर था, दूसरे में एक वॉलीबॉल, तीसरे में आइस स्केट की एक और जोड़ी जिससे वह नारियल तोड़ने लगा। फिर उसे महिलाओं की एक पोशाक मिली। उसने उसका किनारा फाड़कर उसे मछली पकड़ने के जाल में बदल लिया। लेकिन जब वह आखिरी पैकेज तक पहुंचा तो रुक गया। उसने उसे खोलने के बजाय अलग रख दिया, जिंदा रहने की एक वजह के तौर पर। कुछ समय बाद उसने अपने अस्थायी जाल से एक छोटी मछली पकड़ ली, लेकिन उसकी बदबू इतनी तेज थी कि वह खा नहीं पाया। उसने 2 लकड़ियों को रगड़कर आग जलाने की कोशिश की, पर गलती से उसका हाथ कट गया। गुस्से में उसने आसपास की सारी चीजें तोड़ दी। गुस्सा शांत होने पर उसने वॉलीबॉल पर बने अपने खून के हाथ के निशान को देखा। उसने उसमें एक चेहरा बना दिया और उसका नाम रखा, विल्सन। अब विल्सन उसके पास रहता था और वह उससे बात भी करता था। उसने आग जलाने की कोशिशें जारी रखी। आखिरकार लकड़ी से धुआं उठने लगा। उसने झुककर धीरे धीरे फूंक मारी। आग भड़क उठी। उस रात उसने समुद्र किनारे एक बड़ी आग जलाई, स्वादिष्ट केकड़ा भुना और विल्सन नाम का एक नया साथी पा लिया। 8 साल बीत गए। वह आदमी अब द्वीप के जीवन में ढल चुका था। वह आसानी से मछली पकड़ सकता था, पर अकेलापन अब भी असहनीय था। एक दिन उसने समुद्र में एक धातु की बड़ी चादर तैरती देखी। हवा में उसका झुकना देखकर उसने एक योजना बनाई। एक बेड़ा बनाकर उसे पाल की तरह उपयोग करेगा। उसने पेड़ काटे, छाल सुखाई और उसे रस्सी में बदल दिया। वीडियो टेपों की रीलें भी रस्सी बनाने में इस्तेमाल कर ली, पर फिर भी कम पड़ गईं। उसने विल्सन की तरफ देखा। अपने एकमात्र दोस्त को वह फाड़ नहीं सकता था। निराश होकर वह उस चट्टान पर चढ़ा जहां उसने कभी खुदकुशी के लिए फंदा बांधा था। उसने फंदा खोला। अब उसका नया मकसद था जीना। उसने बेड़ा तैयार किया, विल्सन को तैयार किया, चट्टान पर अपना संदेश उकेरा और विल्सन को बेड़े के आगे बांध दिया। वह पैकेज भी साथ ले गया जिसे उसने कभी नहीं खोला था। वह समुद्र की लहरों से लड़ने के लिए निकल पड़ा। तूफान आया तो उसने तेजी से रस्सियां खोली और पाल उठाया। बेड़ा तूफान से बच गया। बारिश में उसने नारियल के छिलकों में पानी भरा और विल्सन को गर्व से मछली दिखाई। लेकिन रात को एक और तूफान आया और बेड़े का पाल उखड़ गया। उसने विल्सन को कसकर पकड़ लिया। बेड़ा लहरों में बहता रहा। सुबह जब वह उठा, विल्सन समुद्र में बह चुका था। वह दौड़कर पानी में कूदा, उसे पकड़ने की कोशिश की। जितना वह विल्सन के पास जाता उतना बेड़े से दूर होता गया। अंत में टूटा हुआ मन लेकर वह बेड़े पर लौट आया, पैडल फेंक दिया और वहीं गिर पड़ा। वह विल्सन को खो चुका था और जीने की इच्छा भी। तभी दूर समुद्र में एक जहाज दिखाई दिया। उसने आखिरी ताकत से दोनों हाथ उठाए, उसे बचा लिया गया। 1 महीने बाद चक अपने घर लौटा, लेकिन जिस प्रेमिका को वह 8 साल तक याद करता रहा, वह अब किसी और से शादी कर चुकी थी। कंपनी द्वारा आयोजित स्वागत कार्यक्रम में उसे समुद्री भोजन बिल्कुल बेस्वाद लगा। सभ्यता में लौटकर जेब में रखी अपनी प्रेमिका की तस्वीर को देखते हुए वह गहरी सोच में डूब गया। आखिरकार चक ने उसी ब्रांड की एक और वॉलीबॉल खरीदी। वह पैकेज उठाया जो 8 साल तक उसके साथ रहा और उसकी चिट्ठी पर लिखे पते पर पहुंचा। उसने वहां एक धन्यवाद नोट छोड़ा और चुपचाप चला गया। उसे क्या पता था, उस पैकेज के अंदर एक वाटरप्रूफ, सोलर पावर्ड, ऑटो चार्जिंग सैटेलाइट फोन था। किस्मत ने उसकी मदद उसे शुरुआत से ही दे रखी थी। बस उसे कभी खोलने की हिम्मत नहीं हुई। शायद जिंदगी ऐसी ही होती है, हमेशा कुछ पछतावे रह ही जाते हैं।